तो मूवी की शुरुआत में हमें शहर के बीच में एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जैसे ही सर्जियो बार के अंदर घुसता है उसी टाइम एक आदमी बार से बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके सर में कहीं से गोली आकर लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर आसपास भगदड़ मच जाती है। किसी को भी नहीं पता था कि ये गोली कहाँ से चली है और वो पूरी जगह सुनसान हो जाती है। बाहर के अंदर कुछ लोग होते हैं, इन लोगों को समझ नहीं आता कि इन्हें अब क्या करना चाहिए और उसी समय एक आदमी जिसका नाम सैटुर है वो पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन सैटुर के फोन में सिग्नल नहीं होते। अब बाहर के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिसको देखकर बाहर के अंदर खड़े सभी लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में भी सिग्नल नहीं होते। बाहर के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। तब सब बाहर के अंदर लगे हुए टीवी पर न्यूज देखने लगते हैं, पर टीवी पर इस तरह के हादसे की कोई न्यूज नहीं आ रही थी। और जैसे ही ये सब लोग पलट के बाहर की तरफ देखते हैं तब तक दोनों लाशें गायब हो चुकी होती है और साथ में वहां पर बिखरा हुआ खून भी साफ होता है। बाहर में ये सब हैरान होते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तभी सैटुर बोलता है कि शायद कोई ये नहीं चाहता कि हम में से कोई भी बाहर निकले। फिर सर्जियो अपना आइडिया देता है कि शायद हम में से कोई टेररिस्ट हो जिसकी वजह से पुलिस उसको मारना चाहती हो। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नेचो है वो जल्दी से अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, पर नेचो की इस हरकत पर सर्जियो की नजर पड़ चुकी थी और सर्जियो ये बात सबको बता देता है। फिर सब नेचो के बैग को ले लेते हैं और जब उसके बैग की तलाशी ली जाती है तब उसके बैग से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तब नेचो सबसे कहता है कि इस हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो सके। नेचो सबको बताता है कि मैं एक एडवर्टाइज कंपनी में काम करता हूँ, इस हार्ड डिस्क में मेरे ऑफिस की फाइल्स है, लेकिन कोई भी नेचो की बात पर विश्वास नहीं करता। एलेना नेचो की हार्ड डिस्क को तोड़ देती है पर हार्ड डिस्क में कुछ भी नहीं होता। नेचो को बहुत दुख होता है, पर तभी नेचो की नजर काउंटर पर पड़ जाती है जहाँ पर एक ब्रीफकेस रखा होता है। नेचो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है। तभी सर्जियो कहता है कि ये ब्रीफकेस मेरा है। ये कहते हुए वो अपना ब्रीफकेस उठाने लगता है, पर उससे पहले बार की मालकिन एम्पेरो उस ब्रीफकेस को उठा लेती है, पर सर्जियो एम्पेरो को उस ब्रीफकेस को ओपन करने से मना करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक इजराइल नाम का आदमी आता है। वो तुरंत उस ब्रीफकेस को एम्पेरो से लेकर खोल देता है और उस ब्रीफकेस में से लेडीज कपड़े निकलते हैं। अब ये कुछ समझ पाते इससे पहले वॉशरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। अब ये वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा अंदर से लॉक होता है। इसके बाद ये दौड़ के लॉक को तोड़कर बाथरूम के अंदर जाते हैं और बाथरूम के अंदर देखते हैं कि एक मोटा सा आदमी बाथरूम के फर्श पे बेहोश पड़ा हुआ है। दरअसल कहानी की शुरुआत में ये मोटा आदमी खांसते हुए वॉशरूम के अंदर गया था और तब से ये मोटा आदमी वॉशरूम में बेहोश पड़ा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके महीने भर की मेंबरशिप पा सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाएगा और आपको अलग से बैच भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस मोटे आदमी के पास एक इंजेक्शन भी मिलता है। एलेना उस इंजेक्शन को उठा लेती है। तभी इन्हें बार के बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज आती है और बाहर देखने के लिए ये बार के गेट के पास जाते हैं। तब ये देखते हैं कि बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर आए हुए हैं। उन्होंने अपने फेस को पूरी तरह से ढका होता है और वो बार के बाहर बहुत सारे टायर को रख देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और ठीक उसी समय टीवी पर एक न्यूज टेलीकास्ट होती है कि शहर के एक हिस्से में आग लग गई है, इसलिए उस जगह को सील कर दिया गया है। उस जगह के आसपास अब कोई भी नहीं जा सकता। बाहर में फंसे हुए सभी लोग गवर्नमेंट के इस तरह की झूठी अफवाह से हैरान थे। तभी वो मोटा आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो बाहर आ जाता है। उस आदमी की बॉडी बहुत ज्यादा फूल जाती है। उस आदमी की आंखें बहुत मोटी और डरावनी लग रही थी। वो बाहर में खड़े खड़े गिर जाता है और उसी टाइम मर जाता है। उस आदमी के फोन साइड में गिर जाता है और ये लोग उसका फोन उठा लेते हैं और फोन में देख के सबको पता चलता है कि ये आदमी एक मिलिट्री में था। इसके फोन में और भी कई फोटोज होती है जिसमें कई लोगों ने वायरस से बचने के लिए पीपीटी किट पहनी होती है। इसके बाद ये सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर लिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी यहाँ पर मरा है ये किसी वायरस से इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन फैलने की वजह से ये मर गया है और हो सकता है कि यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड हो। इधर नेचो को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह से अपने मोबाइल में नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा था और वो इसके लिए एक टेबल पर चढ़ जाता है और अपने फोन को ऊपर की तरफ करता है तो नेचो के मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है और सब उसको ये सलाह देते हैं कि तुम पहले किसी मीडिया वाले को कॉल करो और उन्हें सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सैटुर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है और नेचो से फोन ले लेता है और तभी दोनों के टेबल पर होने की वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक एंड्रियस नाम का आदमी नेचो से फोन
मांगता है, लेकिन तभी एम्पेरो उसे फोन लेने से रोक देती है क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था। एम्पेरो कहती है कि अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जी और एंड्रियस उसकी बात को मान लेते हैं। अब नेचो के साथ जिसने भी इस मोबाइल को और उसको छू लिया है वो सब के सब इन्फेक्टेड है और इन 5 लोगों ने ऐसा किया था। एंड्रियस अपनी गन से उन 5 को धमकाता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम 5 इस डेड बॉडी को अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाओ, और डर के कारण ये लोग उस डेड बॉडी को लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं। अब ऊपर सिर्फ 3 लोग बच गए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रीनी नाम की एक लेडी को बेसमेंट में घबराहट होने लगती है। तब ट्रीनी सबको बेसमेंट का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर ट्रीनी की बात को कोई नहीं सुनता। तो फिर ट्रीनी खुद ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है। तो ट्रीनी के हाथ लगने की वजह से वहाँ पर कुछ बोतलें गिर जाती है और बोतल का लिक्विड फर्श पर एक साइड बहने लगता है। तभी इनकी नजर एक गटर पर पड़ती है। इसका मतलब ये था कि ये सब लोग उस रास्ते से नीचे उतरकर गटर के दूसरे रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। ये सोचकर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो उस गटर के रास्ते से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर वहाँ पड़ा हुआ तेल लगाता है और उस गटर के नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन गटर का होल छोटा होने की वजह से इजराइल नीचे नहीं जा पाता। लेकिन तभी इनको अचानक से गोलियां चलने की आवाज आती है। गोलियों की आवाज से ये सब घबरा जाते हैं। फिर इन्हें बाहर में धुआं दिखाई देता है। अब ये समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मार दिया है और पूरे बार में आग लगा दी है। इधर इजराइल अभी भी गटर के होल में फंसा हुआ था। अब ये सब लोग इजराइल को खींचकर गटर में से बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर में बाहर की आग शांत हो जाती है और ये सब ऊपर बाहर में आ जाते हैं और बाहर में आने के बाद देखते हैं कि बाहर पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। नेचो वहां पर पड़ी गन को चुपचाप उठा लेता है। ये सब बाहर के गेट को देखते हैं कि कुछ लोग बाहर के बाहर से सील कर रहे होते हैं। ये सब बिल्कुल शांत रहते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि बाहर किसी को भी पता लग गया तो वो सब इनको मार देंगे। तभी वहां पर उस मोटे आदमी के मोबाइल पर फोन आने लगता है। एलेना उस फोन को उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट को पढ़ना शुरू कर देती है। चैट पढ़ने पर पता चलता है कि एक आदमी ने मिलिट्री मैन से पूछा है कि वैक्सीन लगाने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है या नहीं। तब इसने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत अभी बहुत खराब है और मैं एक बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। इसके बाद एलेना उसकी पुरानी चैट्स को पढ़ती है जिसमें इस आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची है। इससे ये सब समझ जाते हैं कि इस आदमी के पास जो इंजेक्शन है वो ही इस वायरस की वैक्सीन है। ये देखकर सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि ये वैक्सीन हमारे ऊपर काम कर सकती है। लेकिन तभी इन सबको शक होता है कि अगर इस ऑफिसर ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मौत कैसे हो गई। अब अचानक उसका फोन फिर से बजना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि नेचो कॉल को उठा पाता उससे पहले बैटरी लो होने के कारण फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये सब लोग किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एलेना कहती है कि इस आदमी ने कहा था कि इसके पास 4 और बची है, तो क्यों ना हम उस 4 वैक्सीन को ढूंढने। फिर ये सब लोग बेसमेंट में उस आदमी की लाश के पास जाते हैं, लेकिन इनको उसके पास कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद ये सब वॉशरूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पहले से इजराइल है। वो उन सब वैक्सीन को लेकर बैठा हुआ है, पर इजराइल कहता है कि किसी एक को सैक्रिफाइस करना होगा क्योंकि वहाँ पर 5 इंसान हैं और वैक्सीन सिर्फ 4। इसलिए इजराइल सबसे पहले अपने आप को इंजेक्शन लगा लेता है। ये देखकर नेचो इजराइल की तरफ गन करके उससे रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी इजराइल अपने आप को वैक्सीन लगा लेता है, जिसके बाद नेचो को गुस्सा आ जाता है और नेचो और इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच में इजराइल नेचो को मारकर नेचो से गन को छीन लेता है और लड़ाई करते समय वो वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर बेसमेंट में चली जाती है और ट्रीनी जल्दी से बेसमेंट में जाती है और उस वैक्सीन को उठा लेती है। लेकिन किस्मत इतनी खराब होती है कि ट्रीनी के हाथ से वैक्सीन सीधा नीचे गटर में जाके गिरती है। अब ये सब साइड में बैठकर ये सोचने लगते हैं कि अब इस वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाले। इन सब में एलेना सबसे स्लिम होती है। तभी ये लोग एलेना को नीचे भेजने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद एलेना नीचे गटर में जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद एलेना के शरीर पर तेल लगाते हैं। फिर बड़ी कोशिश के बाद वो नीचे गटर के पानी में गिर जाती है। वो उस गटर के पानी में से वैक्सीन को ढूंढ लेती है और उस गंदे पानी से बाहर आ जाती है। तभी नेचो एलेना से वैक्सीन को एक तार से बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलेना बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि ऊपर सिर्फ 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची है। एलेना उन सबको कहती है कि अगर तुम सबको वैक्सीन चाहिए तो तुम सबको नीचे आना होगा। यह सुनने के बाद ऊपर ये चारों गटर के ढक्कन को तोड़कर उस होल को बड़ा करते हैं और नीचे एलेना बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती
लगती है और एलेना आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर चलने के बाद एलेना को एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। रोशनी के पास जाकर एलेना सबसे पहले उन वैक्सीन को वहां पर एक होल में छुपा देती है। उसके बाद एलेना वहां सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाती है और गटर के ढक्कन में से देखती है कि बाहर तो बहुत सारी पुलिस खड़ी है जो कि बाढ़ में मारे गए 3 लोगों को जला रही है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ये चारों गटर के रास्ते से नीचे की तरफ आ जाते हैं और नीचे आते ही नेचो और इजराइल में फिर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार नेचो इजराइल से गन ले लेता है और इजराइल को गोली मार देता है। अब नेचो के हाथ में गन होती है इसलिए सब नेचो से डर रहे होते हैं। तभी नेचो सेटूर को पकड़ लेता है और सेटूर के सर पर गन रख देता है और एलेना को वैक्सीन अपने पास लाने के लिए कहता है। नेचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और सेटूर के मरने के बाद हम तीनों उस वैक्सीन से बच सकते हैं। फिर इस सब के बाद एलेना उन सबको वहां पर लेकर जाती है जहां पर उसने वैक्सीन छुपाई हुई थी। ये सब आराम आराम से आगे की तरफ बढ़ते हैं। एलेना और नेचो आगे चल रहे होते हैं और ट्रिनी और सेटूर इनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तभी ट्रिनी सेटूर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि ट्रिनी की जान बच जाए, लेकिन तभी नेचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है। इस पर ट्रिनी नेचो से कहती है, तुम लोग मुझे मार दो और तुम सब वैक्सीन लगा लो जिससे तुम तीनों की जान बच जाएगी। यह सुनकर नेचो ट्रिनी के सर पर गन रख देता है, लेकिन नेचो ट्रिनी पर गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रिनी नेचो से गन ले लेती है और इन सबसे दूर जाकर अपने आप को गोली मार देती है। अब ये 3 लोग बच जाते हैं और इनके पास वैक्सीन भी 3 ही बची थी, इसलिए ये तीनों एक एक इंजेक्शन बांट लेते हैं। पर इससे पहले कि ये तीनों वैक्सीन लगा पाते वहां पर इजराइल पहुंच जाता है और आते ही सेटूर के सर पर वार कर देता है, जिससे सेटूर वहीं पर मर जाता है। अब इजराइल बहुत ज्यादा गुस्से में था और इजराइल एलेना और नेचो को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। तभी एलेना और नेचो को सामने सीढ़ियां दिखाई देती है। एलेना और नेचो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, पर तभी एलेना के हाथ से उसका इंजेक्शन छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। पर इजराइल भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पर चल रहा होता है, इसलिए वो नीचे की तरफ नहीं जा सकते थे। नेचो अपनी वैक्सीन एलेना को पकड़ा देता है। तभी इजराइल नेचो के पैरों को पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है और नीचे गिरते ही दोनों की मौत हो जाती है। एलेना के पास जो वैक्सीन बची है वो वैक्सीन एलेना अपने आप को लगा लेती है और ऊपर गटर के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और आर्मी ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया होता है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। वो चुपचाप भीड़ में शामिल हो जाती है और वहां से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और ऐसी अच्छी मूवीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।